हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंदर। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव टेक। तो दोस्तों, आज हम ये देखने वाले हैं कि सिंथेटिक ऑयल अच्छा है या फिर मिनरल ऑयल। इसमें बहुत सारे मिथ्स मार्केट में चल रहे हैं। इंटरनेट पे भी बहुत सारे मिथ्स है कि सिंथेटिक ऑयल ही सबसे अच्छा है, मिनरल ऑयल डालना आप बंद कर दीजिए, ये सबसे बेस्ट है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आज हम यही देखने वाले हैं कि आपके लिए सिंथेटिक ऑयल सबसे अच्छा है, इससे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, या फिर मिनरल ऑयल डालने से आपकी गाड़ी खराब चलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आप का सिंथेटिक ऑयल जो है मिनरल ऑयल यानी नॉर्मल ऑयल वो कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, दोनों ही ऑयल क्रूड ऑयल से ही बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम ऑयल से ही बनाए जाते हैं। मतलब उसका जो बेस होता है वो रिफाइंड पेट्रोलियम ऑयल ही होता है, क्रूड ऑयल ही होता है, उससे अलग कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पे सिंथेटिक ऑयल मिनरल ऑयल के कंपोजिट होते हैं, वो दोनों के अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। अभी हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आपका जो मिनरल ऑयल है, नॉर्मल ऑयल, वो कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या होता है। दोस्तों, आपका इसमें मिनरल ऑयल में नेचुरल ऑयल ही होता है जो कि क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से निकाला जाता है। उसको बाद में बहुत सारे स्टेजेस में रिफाइन किया जाता है ताकि उसकी जो इम्प्योरिटीज है, वो सब कचरा वगैरह वो सब निकल सके। दोस्तों, आपको मिनरल ऑयल में मिलता है हाइड्रोकार्बन और सल्फर और नाइट्रोजन भी हो सकता है मिनरल ऑयल में। और इस सब प्रोसेस होने के बाद, रिफाइन होने के बाद, ये सब प्रोसेस होने के बाद इसमें बहुत सारे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, क्योंकि आपको इंजन ऑयल है वो इंजन में हेवी टेम्परेचर के ऊपर काम करने वाला है ताकि वो उड़े नहीं, मतलब उसका कम ना हो इंजन ऑयल इंजन में से आपके गर्म होने के बाद। इसके लिए उसमें एडिटिव मिलाए जाते हैं। आपका इंजन ठंडा रख सकता है, इसमें इसके लिए एडिटिव मिलाए जाते हैं। एंटी फ्रीज मिलाया जाता है ताकि आपका जो ऑयल है वो जमे नहीं 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाने पर भी। और कुछ डिटर्जेंट एडिटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि आपका जो इंजन है वो पूरा का पूरा क्लीन रख सके ऑयल, उसमें स्लज वगैरह भी जमा ना हो। दोस्तों, अभी आपने देखा कि मिनरल ऑयल कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि सिंथेटिक ऑयल कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या होता है। दोस्तों, सिंथेटिक ऑयल जो है वो केमिकली क्रिएट किया जाता है लैब में, और इसमें भी आपको क्रूड पेट्रोलियम ऑयल जो है वो होता ही है। और मिनरल ऑयल से सिंथेटिक ऑयल को रिफाइंड जो किया जाता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, मतलब कि बहुत जटिल प्रोसीजर होता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें जो हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उसे मॉडिफाई किया जाता है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इसके लिए इस प्रोसेस को कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इसमें सिर्फ बेस्ट मॉलिक्यूल्स ही आपके ऑयल में बने रहेंगे। उसके बाद इसमें बहुत सारे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि आपको मैंने मिनरल ऑयल्स में बताया, सब डिटर्जेंट एडिटिव वगैरह सब मिलाया जाता है। अभी दोस्तों, इसमें मेन पार्ट ये आता है कि आपको सिंथेटिक ऑयल डालना चाहिए या फिर नॉर्मल मिनरल ऑयल। तो ये बहुत सारे लोग बहुत सारे मिथ बना के रखे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सिंथेटिक ऑयल डाल दो और 30-40 हज़ार किलोमीटर चलाओ, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल महंगा रहता है और वो बहुत अच्छा होता है और बहुत लॉन्ग लाइफ चलता है। तो आपको मैं बताता हूँ अभी कि ये बात सही है या फिर झूठ। आपको सिंपली एक बात करनी है। आपका जो ओनर्स मैनुअल है अपने गाड़ी का, ओनर्स मैनुअल जो है आपके पास ऑल्टो रहे, कौन सी भी सस्ती गाड़ी हो, ऑल्टो रहे या फिर कौन सा भी ट्रक स्कूटर कौन सी भी हो, उसके साथ आपको ओनर्स मैनुअल मिलेगा ही मिलेगा। तो वो आप एक बार उसको देख लीजिए। उसमें आपको कुछ इंजन ऑयल का कुछ ग्रेड दिया होता है कि आपके इंजन में कौन सा ऑयल लगता है, डीजल या फिर पेट्रोल में। दोनों का जो ग्रेड है वो अलग भी हो सकता है, नहीं तो सेम भी हो सकता है। तो आप वो पहले एक बार देख लीजिए कि वहां पे आपको मेंशन किया गया है कि सिंथेटिक ऑयल यूज करना है या फिर नहीं करना है। इनके सब फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अभी टियागो में आपको लगता है 5W30, 5W30 का आपको इंजन ऑयल लगता है। तो इसके जो ओनर्स मैनुअल है वहां पे सिंपली मेंशन किया गया है कि आपको सिंथेटिक ऑयल वहां पे डालना है, क्योंकि 5W30 या फिर 40 में सिंथेटिक ऑयल ही अवेलेबल आता है। 5W में आपको नॉर्मल ऑयल मिलेगा ही नहीं। 5W में आपको सिंथेटिक ही ऑयल मिलेगा और आपको सिंथेटिक ही डालना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पे एक बात होती है, लेकिन ओनर्स मैनुअल में दिया गया है 5W30 आपको सिंथेटिक ऑयल डालना है। तो यहाँ पे आप सिंथेटिक ऑयल यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कि टियागो की जो सर्विस होती है पेट्रोल की और डीजल की, वो होती है 15,000 किलोमीटर, नहीं तो 1 साल। 1 साल में आप 15,000 किलोमीटर चलाओ, नहीं तो 10,000 किलोमीटर चलाओ, नहीं तो 5,000 किलोमीटर चलाओ। आपको 1 साल के अंदर या फिर 1 साल होने के बाद आपको अपना ऑयल जो है गाड़ी का वो चेंज करना ही है। अगर 15,000 पहले ही हो गए, 5 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, तो आपको ऑयल चेंज करना ही है, क्योंकि वो ऑयल उतना ही चलेगा 15,000 किलोमीटर। ये कंपनी ने आपको बताया दिया है ओनर्स मैनुअल में। तो दोस्तों, ये बात होगी आपकी
टाटा टियागो की। अभी हम लोग हाई एंड इंजन पे जाते हैं जो कि BMW 7 सीरीज, अभी पकड़ लीजिए एक फॉर एग्जांपल, उसमें भी डलता है 5W40 ऑयल। तो यहाँ पे उसमें फुल्ली सीधा सीधा लिखा गया है ओनर्स मैनुअल में कि आपको फुल्ली सिंथेटिक ऑयल ही उसमें यूज करना है, आप नॉर्मल ऑयल यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको वो सब मतलब कितने किलोमीटर बाद चेंज करना है, साल में एक बार वगैरह, वो सब दिया जाता है उसमें। तो आपको वही उसी फॉलो प्रोसीजर करना है, क्योंकि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कार की कंपनी है वो तो आपको बस ऐसे ही कुछ भी लिख के नहीं देने वाली है ताकि मन में आए तो एक नंबर लिख दिया, वो सब किया। और अगर हम लोग सिंथेटिक ऑयल डाल रहे हैं और वो 40,000 किलोमीटर चलेगा तो हम लोग 10,000 लिख देते हैं ताकि हमारा भी बिजनेस बढ़े, ताकि लोग ऑयल चेंज करवाने आए अपने सर्विस सेंटर पे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उनको पता होता है, उन्होंने इंजन बनाया है कि कौन सा इंजन ऑयल कितने दिन चलेगा। अगर इससे आप ज्यादा यूज करते हो एक इंजन ऑयल तो वो डैमेज कर सकता है अपने पार्ट्स को, मेटल पार्ट्स को, पिस्टन रिंग्स को। तो दोस्तों यही मुझे एक बताना था। और एक यहाँ पे टाटा हेक्सा आती है, उसमें भी सिंथेटिक ऑयल डलता है। उसका जो सर्विस इंटरवल है ऑयल चेंज का वो होता है 20,000 किलोमीटर, नहीं तो 1 साल। अब यहाँ पे देख लीजिए, टाटा टियागो का 15,000 किलोमीटर है और हेक्सा का 20,000 किलोमीटर है, और दोनों का ही 1 साल है बराबर। तो यहाँ पे सिंथेटिक ऑयल दोनों में डला है, लेकिन टाटा हेक्सा में कंपनी बोलती है कि 20,000 में चेंज कीजिए। तो आप 20,000 में कर लीजिए। आपको क्यों नॉर्मल जो 10,000 या फिर 15,000 कंपनी बोल रही है उसको खींच के 25,000 लेके जाना है, क्योंकि अपने सिंथेटिक महंगा ऑयल डाला है। जो आपकी कंपनी जो रिकमेंड करती है, जो किलोमीटर का आपको ऑयल चेंज करना है वही आपको ऑयल चेंज करना है। और दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि आपको नॉर्मल इंजन ऑयल अगर आपके कार में डलता है तो आपको सिंथेटिक ऑयल डालना चाहिए या नहीं। इसमें भी बहुत सारे मिथ है, लोग बोलते हैं डाल दीजिए, ले लीजिए। यहाँ पे बेचने के लिए लोग बैठे ही आपको कोई अच्छा चीज नहीं बताएगा कि आपके इंजन में क्या इसका मतलब डिसएडवांटेज हो सकता है, क्या आपके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, अभी समझिए एक इंजन में डलता है 20W40 का इंजन ऑयल। नॉर्मल इंजन ऑयल डलता है उसमें मिनरल ऑयल। उसके ओनर्स मैनुअल में भी लिखा गया है कि नॉर्मल इंजन ऑयल उसमें डलेगा, लेकिन यहाँ पे लोग बोलते हैं कि तू सिंथेटिक ऑयल डाल दे, ये ऑयल डाल दे। तो बंदा ला देता है सिंथेटिक ऑयल 5W30 वाला। तो आपकी उसकी विस्कोसिटी देखिए, ये 20W है और ये 5W है। आप एक बार यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको जो जैसे जैसे नंबर हाई होगा वैसे वैसे आपका ऑयल ज्यादा गाढ़ा होगा। मतलब 20W 5W से गाढ़ा है और 5W थोड़ा सा पतला होगा 20W से। तो यहाँ पे ये चीज होती है कि अगर आप 5W या फिर 10W डाल देते हैं 20W की जगह सिंथेटिक ऑयल, तो यहाँ पे जो आपके पिस्टन क्या रिंग्स है, इंजन के जो पार्ट्स है वो धीरे धीरे वेयर आउट करने शुरू हो जाते हैं। आपको ये अभी पता नहीं चलेगा, जल्दी से पता नहीं चलता है। आपको तब पता चलेगा 30-40 हजार आपकी गाड़ी चल जाती है, उसके बाद आपको धुएं आने चालू हो जाते हैं नीले कलर के पीछे से। तो आपको और आपकी गाड़ी जो है इंजन ऑयल खाने भी लगती है, कम होने लगता है इंजन ऑयल। तो आपको पता चल जाता है कि इसमें पिस्टन रिंग्स या फिर किसी का भी प्रॉब्लम है मैकेनिक के पास ले जाने के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों यही कहना है कि मतलब आपके अगर गाड़ी में 20W40 मिनरल ऑयल डल रहा है, नॉर्मल ऑयल डल रहा है, कौन से भी ग्रेड का ओनर्स मैनुअल में लिखा है, तो आप उसी ग्रेड में सिंथेटिक ऑयल ढूंढिए। मतलब आपके इंजन में 20W40 मिनरल ऑयल डल रहा है तो आप 20W40 का ही सिंथेटिक ऑयल उसमें डालिए, ना कि उससे कम ग्रेड का डालिए, ताकि वो आपके इंजन को डैमेज ना कर सके और आपका इंजन भी अच्छा चल सके। दोस्तों एक बात का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आप समझिए कि 20W40 आपकी गाड़ी में मिनरल ऑयल जाता है तो आप सिंथेटिक ऑयल उसमें उसी ग्रेड का डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके कार में ऑलरेडी रिकमेंड किया गया है कंपनी से कि सिंथेटिक ऑयल ही डलेगा, तो आप वहां पे मिनरल ऑयल नहीं डाल सकते। ये बात आप समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ महान लोग भी बैठे हैं जो सिंथेटिक ऑयल रिकमेंड है, अपने गाड़ी को ओनर्स मैनुअल में लिखा है कंपनी की तो सिंथेटिक ऑयल रिकमेंड है, फिर भी वो मिनरल ऑयल डालते हैं क्योंकि वो सस्ता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपकी कार में ऑलरेडी सिंथेटिक ऑयल बोला गया है तो आप मिनरल ऑयल डाल के अपनी गाड़ी की क्यों वाट लगा रहे हो। तो ये बेसिकली ये होता है। और आप हाई एंड गाड़ियों में भी वैसे ही है, आप मिनरल ऑयल डाल के कार नहीं चला सकते, आपको सिंथेटिक ऑयल ही डालना पड़ेगा।
आप मिनरल ऑयल में यानी नॉर्मल ऑयल की गाड़ी में आप सिंथेटिक ऑयल डाल सकते हैं उसी ग्रेड का। और ये सब मिथ है कि आप सिंथेटिक ऑयल डाल दो, आपकी कंपनी बोल रही है 10,000 में सर्विस होती है, तो आप 20-30,000 उसको चलाओ फिर सर्विस करो, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल डाला है आपने, बहुत महंगी चीज डाली है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करना, जो कंपनी रिकमेंड करती है आपको वही किलोमीटर पे आप सर्विस करना। और यहाँ पे हम लोग सेमी सिंथेटिक भी बात कर लेते हैं। सेमी सिंथेटिक एक्चुअली मिक्स होता है, यानी मिनरल ऑयल में थोड़ा बहुत सिंथेटिक ऑयल मिक्स किया जाता है, उसको ही सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। और वो भी अच्छा ही होता है, इतना कुछ बुरा नहीं होता, वो सस्ता होता है। और आप मिनरल ऑयल की जगह उसको भी सेमी सिंथेटिक भी ऑयल उसी ग्रेड का यूज कर सकते हैं, उसमें भी कुछ बुराई नहीं है। और सिंथेटिक ऑयल के यहाँ पे फायदे हैं। फायदे ये है कि आप सिंथेटिक ऑयल डालोगे वैसे ही आपको उसमें थोड़ा सा स्मूथनेस आपके कार में महसूस होता है आपको। और जो आपका हीट है, टेम्परेचर है, वो कार का थोड़ा बहुत मतलब कम रखने की सिंथेटिक ऑयल कोशिश करता है। और आपकी जो टॉप स्पीड है यानी एक्सेलरेशन है, पिकअप है, वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता है सिंथेटिक ऑयल से, ये मैंने भी देखा है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आपको पता चल गया होगा कि सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल में क्या डिफरेंस होता है, आपको डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। और एक बार आप ओनर्स मैनुअल आपके कार का पढ़ लीजिए या फिर बाइक का पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक कीजिए। अगर कुछ आपके सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एक बार, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा उसमें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।